All right, class, today I'm going to discuss about the online compiler for using C++. If you don't have any IDE for the compiler, then you can go to the Google and you can just write online C++ compiler. When you enter this online C++ compiler, you can see the first link that is coming. Just click on the first link and you will get the online compiler. This is the online compiler or editor, यू कैन से। यहाँ पे आपके पास जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो आ रहा है और यहाँ पर आपके पास आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उन लोगों के लिए आसान तरीका है जिनके पास कोई आईडीई, विजुअल स्टूडियो या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स मौजूद नहीं है जिस पर वो सी प्लस प्लस को अप्लाई करके देख सकें। उसमें टाइम भी लगता है इंस्टॉलेशन में और सबके पास अवेलेबल भी नहीं होते। तो अगर आप कुछ भी प्रोग्राम लिखकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ ये कहलाता है हमारा कोडिंग पार्ट और यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि आउटपुट नजर आ रहा है। जब हम ऑनलाइन कंपाइलर स्टार्ट करते हैं उस वक्त हमारे पास ये कोड पहले से लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड कोड। राइट, इसको अगर आप रन करके देखें तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ऑलरेडी कंपाइलर में लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसको रन किया तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है। फर्स्ट लाइन आप देखिए, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारे पास कहलाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये हम इंक्लूड करते हैं। आप देखिए आईओ, आईओ मींस इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि हमें इनपुट और आउटपुट अगर नीचे कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है, इनपुट और आउटपुट का लाइक सी आउट, सी इन या कोई भी इस तरह का फंक्शन जिसमें इनपुट और आउटपुट की बात हो रही हो, तो हमें उसके लिए एक इंक्लूड करवाना पड़ता है आईओ स्ट्रीम की फाइल को। राइट, अब आप यहाँ पे देखिए एक और आप चीज देख सकते हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है एसटीडी। ठीक है, ये एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड। ये भी हमें लगाना जरूरी होता है। ऑनलाइन कंपाइलर में इन्होंने पहले से एसटीडी लगा कर दिया है, वरना हम नॉर्मली यहाँ पर एसटीडी नहीं लगाते। हम यहाँ पर इंक्लूड करवाते हैं यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब इसको अगर मैं रन करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि सेम आउटपुट आ रहा है। राइट, तो ये हमने दो चीजें ऐड करवाई हैं। एक हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ हमने ऐड करवाया है आईओ स्ट्रीम की फाइल, और दूसरा हमने एक नेम स्पेस ऐड करवाया एसटीडी मींस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये दोनों हमें जो है वो स्टार्ट में इंक्लूड करवाना लाजमी है ताकि हम अपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को अप्लाई कर सकें। राइट, इसके बाद आप देख सकें ये ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा हुआ आता है एक मेन का फंक्शन है। जब भी आपके पास इस तरह से जो है ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज हो रही होती है किसी भी नाम के साथ, तो इसका मतलब ये इसका फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या कहलाता है, ये इसका एक फंक्शन बना हुआ है। तो यू कैन सी कि एक मेन का फंक्शन बना हुआ है जिसकी कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से ओपन हो रही हैं और यहाँ पर क्लोज हो रही है। ठीक है, ये हमारा बॉडी पार्ट है। इसमें अब हम अपना जो भी हमें काम करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं एक हेलो वर्ल्ड का आपको प्रोग्राम बना के दिखाया गया है। राइट, अब हम आते हैं इसकी कोडिंग के पार्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सी आउट। वी यूज सी आउट फॉर द प्रिंट पर्पज एंड सी इन फॉर द इनपुट। राइट, सी आउट का मतलब है स्क्रीन पर दिखा दो। क्या दिखा दो? वो दिखा दो जो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। वी हैव टू राइट इट इन द इन्वर्टेड कॉमास। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो यही आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को हटा दूं, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास से आके बाहर कुछ लिख दूं, और आप ये देख सकते हैं कि एरर आ गया। ठीक है, ये ए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि इट्स रिटन आउटसाइड फ्रॉम दीज इन्वर्टेड कॉमास। राइट, वट एवर वी वॉन्ट टू शो ऑन द स्क्रीन, हमें इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शो करना पड़ता है। यू कैन सी दिस। राइट, अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन का फंक्शन, इससे पहले एक इंट लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इट इज अ डेटा टाइप। वी हैव ऑलरेडी डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट या डबल। ये सारी हमारी कहलाती हैं डेटा टाइप्स। राइट, तो ये आपके पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर खोलेंगे तो आपके पास पहले से ये लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और आपको क्लियर कर दूं। आप कहेंगे कि मैंने एसटीडी ऊपर क्यों लिख दिया, जब नीचे लिखने से भी काम हो रहा था। देखिए ऑनलाइन कंपाइलर में इस तरह से लिखा हुआ आता है एसटीडी, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है
कि मैं जब अगर सी आउट हेलो वर्ल्ड के साथ में एक और कोई और भी सी आउट यानी स्क्रीन पर कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है, एवरीवन, मुझे ये भी साथ में शो करना है हेलो एवरीवन। तो मैंने सेम उसी तरह से लिखा है। अब आप देखिए अगर मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पर एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि आपने सी आउट से पहले एसटीडी नहीं लगाया। राइट ईच इन एवरी सेंटेंस आई हैव टू राइट एसटीडी एंड दीज कॉलम्स, राइट। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, नाउ यू कैन सी कि आपके पास हेलो वर्ल्ड और हेलो एवरीवन दोनों लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो मुझे हर बार ये वर्ड लिखना पड़ेगा एसटीडी और ये 2 दफा मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसकी जगह एक बार यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस यूज करना है। अब मुझे बार बार हर सी आउट हर सीन से पहले एसटीडी नहीं लगाना। मैंने ऊपर ही बता दिया कि एक बार नेम स्पेस इंक्लूड कर लो जिसका नाम है एसटीडी। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम जो इस मेन के अंदर जितना भी मैं कुछ लिखूंगी वो ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा कि इसमें एसटीडी की सारी फाइल्स इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसटीडी सो मेनी टाइम्स इन द प्रोग्राम, मैंने एक दफा ऊपर नेम स्पेस ऐड करवा दिया है, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम जो जब जैसे ही आप ऑनलाइन कंपाइलर ऑन करेंगे तो आपको एक बेसिक सा ये प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा।